अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बीए बीएससी बीकॉम ऑनर्स पार्ट 1 का आपके पास उर्दू से रिलेटेड मातृभाषा लेकर आई हूँ। उसका क्वेश्चन नमूने के तौर पर आप लोगों के सामने पेश खिदमत है। देखिएगा सेट 1, इसमें भी वही लिखा हुआ दर्ज झील सवालों में से किसी 5 सवालों का जवाब दें। सभी सवालों के नंबर बराबर हैं। ये बीएससी बीकॉम और बीए से रिलेटेड है, जो आप लोगों के लिए है, जो इसमें सिर्फ 50 मार्क्स का होता है। जो बच्चे 50 मार्क्स का उर्दू ले चुके होंगे उन्हें यह इल्म होगा कि ये उन्हीं के लिए कारआमद साबित है। किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं ये आप लोगों के सामने पेश किया है नमूने के तौर पर। ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्वेश्चन को मैं बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है, शामिल निसाब किसी एक नज़म का खुलासा अपनी ज़बान में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, नज़ीर अकबर आबादी का तारुफ पेश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, गालिब या शाद के 2 अशार लिखकर उनके मुतालिब बयान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंडित ब्रिज नारायण चिकबस्त के मुतालिक अपनी मालूमात ज़ाहिर कीजिए। 5वां क्वेश्चन देखिए, शाद अजीम आबादी के बारे में अपने ख़यालात ज़ाहिर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, दर्ज झैल अल्फाज की जिन्स मुज़क्कर व मुअन्नस बताइए। यानी जिन्स ज़ाहिर करना है। इसमें से देखिए तकिया, चौखट, दीवार, इम्तहान, मोती, तहज्जुद, बारिश, ताकत, चांदनी, टेबल वगैरह। इसके बारे में मुज़क्कर कौन है, मुअन्नस कौन है, उसको बताना है। ज़ाहिर है दीवार जो है मुअन्नस है, इम्तहान मुज़क्कर है, मोती मुज़क्कर है। तो इस तरह से आपको पूरा वाज़ेह करके बताना है। दर्ज झील मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। 7वां क्वेश्चन है, देखिए 3 13 होना, खून सफ़ेद होना, दिल का ताड़ करना, छक्के छुड़ाना, कमर कसना। ये मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट के भी इम्तहानात में आप लोगों को ज़रूर मिला होगा। इससे आप लोग अच्छी तरह आशना होंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दर्ज झैल अल्फाज की जमा बनाइए। वाहिद जमा आप जान रहे होंगे ना, वाहिद जमा कहते हैं सिंगुलर प्लुरल। फ़कीर, सुल्तान, शहज़ादा, अमीर, गरीब, सितारा, रानी, दोशीज़ा, किताब, अमल, ये सारे के आपको जमा बनाने हैं। ठीक है, अब देखिए 9वां क्वेश्चन, दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। ज़ाहिर है ऐसे लिखना है आपको, सैलाब की तबाहकारियाँ, तलबा की जिम्मेदारियाँ, क्रिकेट का खेल, यौम जमहूरिया और ईद उल फित्र। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, अपने वालिद को एक ख़त लिखिए जिसमें अपनी तालीम के बारे में ज़िक्र कीजिए। ये था 10 क्वेश्चन सेट 1 में। अब आते हैं सेट 2 में। देखिए सेट 2 में क्या बताया हुआ है, वही बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 ऑनर्स का है, उर्दू मातृभाषा, एनुअल एग्ज़ाम सेट 2। देखिए इसका भी पहला क्वेश्चन क्या है, वही आपको 5 ही सवाल का जवाब देना है। इसमें भी है ना 50 नंबर का मार्क्स दिया हुआ है यहाँ पर भी। शामिल निसाब अपनी पसंद के 2 अशार लिखकर उनके मुतालिब बयान कीजिए। कितनी बड़ी बात दी हुई है कि आपके इसमें जो शामिल है उसमें आपकी पसंद के हिसाब की जो पसंद है उसके मतलब आपको वाज़ेह करना है ना, जो पसंदीदा है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें भी है, चकबस्त की नज़म खाके हिंद का खुलासा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, नज़म बंजारा नामा से क्या सबक मिलता है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्लामा इकबाल के बारे में अपनी मालूमात ज़ाहिर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, शाद अजीम आबादी का तारुफ पेश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर मजमून लिखिए। इसमें भी वही बात दी गई है, यौम जमहूरिया, अखबार का मुताला, ईद उल फित्र, तालीम का मकसद और टेलीविज़न। ये सेट 2 में भी इसी तरह का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दर्ज झैल अल्फाज की जिनसी मुज़क्कर व मुअन्नस बताइए। कलम, कागज़, कॉपी, किताब, इल्म, हुनर, शायरी, नज़म, गज़ल, दिमाग। आपको कौन कौन से मुज़क्कर है, कौन मुअन्नस है, इसको वाज़ेह करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दर्ज झैल अल्फाज की ज़िद
الٹا لفظ لکھیے. کتنے اچھے سے بتایا ہوا ہے یہاں پر. ضد یعنی الٹا، اپوزٹ ورڈ. محبت، خدا، شروع، زمین، عرش، نشیب، اعلیٰ، اول، فرشتہ، عذاب. محبت کا نفرت، خدا اور یہ ہوتا ہے نا مطلب اس کے نا خدا، یہ الٹا بھی ہوا. شروع کا آخر ہوا تو زمین کا ہو جائے گا آسمان، عرش کا فرش، نشیب کا فراز، اعلیٰ کا ادنا، اول کا آخر، فرشتہ کا شیطان، عذاب کا ثواب ہے نا. اس طرح سے کوشچن نمبر 9 ہے درج ذیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کرے. بال بچنا، آنکھیں بچانا، سر جھکانا، شیخی بگھارنا، کھلی اڑانا. یعنی بال بچنا کسی بھی آفات سے بچ جانا، آنکھیں بچانا یعنی بچ کر نکل جانا، سر جھکانا یعنی کسی بھی بات کو تسلیم کر لینا، ایکسیپٹ کر لینا ہے نا. شیخی بگھارنا یعنی بڑی بڑی باتیں کرنا. کھلی اڑانا یعنی کسی کا مذاق بنانا، کسی کا مذاق اڑانا، بری طرح اس کو شرمندہ کرنا، اسے کھلی اڑانا کہتے ہیں. اب کوشچن نمبر 10 ہے اپنے دوست کو ایک خط لکھیے جس میں پٹنہ کی سیر کا ذکر کیجیے. تو بالکل آسان طرح کا کوشچن آپ کے سامنے ہے، آپ کو بالکل بھی نہیں گھبرانا ہے، آپ کو اچھے سے کوشچن کا آنسر دینا ہے. اب دیکھیے سیٹ 3 بھی جو ہے وہی سیم ہے، وہی 5 آپ کو سوالوں کے جواب دینے ہیں. بی اے، بی ایس سی، بی کام آنرس پارٹ 1 کے ہی ہیں ہے نا، مادری بھاشا. کوشچن نمبر 1 دیکھیے شاد عظیم آبادی کے بارے میں اپنی معلومات ظاہر کیجیے. کوشچن نمبر 2 ہے غالب کے غزل گوئی پر روشنی ڈالیے. کوشچن نمبر 3 ہے نذیر اکبر آبادی کی شاعری سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے. کوشچن نمبر 4 ہے شامل نصاب کسی ایک نظم کا خلاصہ پیش کیجیے. کوشچن نمبر 5 ہے غالب یا شاد کے 2 اشعار لکھ کر ان کے مطالب بیان کیجیے. اسی طرح سے آپ کا سیٹ میں دیا گیا ہے نا. کوشچن نمبر 6 ہے درج ذیل الفاظ کی جنس مذکر و مؤنث بتائیے. دیکھیے آپ کو مذکر مؤنث بتانا ہے. پیاز، غزہ، انگور، کتاب، انگور کی بیلیں، انگور آپ کا تانیث ہے. غزہ بہت بڑھ گیا ہے، یہ تذکیر ہے یعنی مذکر ہے. پیاز مذکر ہے. کتاب مؤنث ہے. قرآن پاک مذکر ہے. نماز مذکر ہے، نماز جو ہے مؤنث ہے. روزہ مذکر ہے، میرا روزہ قضا ہو گیا. اس طرح سے حج بھی مذکر ہے. طہارت جو ہے مؤنث ہے. عرش مذکر ہے. اس طرح سے آپ کو پورا واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 7 دیکھیے درج ذیل الفاظ کی ضد یعنی الٹا لفظ بتائیے. اپوزٹ ورڈ وہی صبح کا شام، چاند کا تارا، عاشق کا ہوگا عشق کرنے والا، تو وہی نفرت کرنے والا کو کہتے ہیں نا دشمن. محبت کا نفرت، سخت کا نرم، گرم کا سرد، اونچا کا نیچا، موٹا کا پتلا، استاد کا اساتذہ، شاگرد ہوگا، بیمار کا اچھا. اب آتے ہیں کوشچن نمبر 8 میں درج ذیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے. 9-2-11 ہونا یعنی بھاگ جانا، آنکھیں دکھانا ڈرانا، ناک کاٹنا بے عزت کرنا، بغلے جھانکنا یعنی کسی بات کے لیے جب خود سمجھ میں نہ آنے لگے تو بغلے جھانک لینا یعنی خفت ہو جانا، سمجھ نہ آنا. ناک کا بال ہونا یعنی بہت پیارا ہونا، بہت ہی عزیز ہونا. کوشچن نمبر 9 دیکھیے درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر مضمون لکھیں. آپ کو مضمون لکھنا ہے یعنی ایسے، ٹھیک ہے. انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات، آپ کو انٹرنیٹ سے کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے اس بارے میں. سونپور کا میلہ بہت ہی مشہور ہے، یہ بہار کے سونپور ضلع میں شہر میں لگتا ہے، تو یہ بہت ہی مشہور میلہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں یوم آزادی یعنی آزادی کے بارے میں. محرم پہ شجر کاری یعنی پیڑ لگانا، شجر منے پیڑ ہوتا ہے، اس کے بارے میں. آپ کو جتنی اس ٹاپک میں یہ 4 آپشن ہے اس میں جو ضروری ہے. 10واں کوشچن اپنے دوست کو ایک خط لکھیے جس میں اپنی تعلیم کے بارے میں ذکر کیجیے. تو یہ تھا کوشچن آپ کا سیٹ 3 میں. اب سیٹ 4 میں آپ آتے ہیں. دیکھیے وہی طرح کا کوشچن ہے، وہی 50 نمبر سوالات آپ کو، جس میں 5 کا ہی جواب دینا ہے. اس میں بھی لکھا ہوا آپ ٹوٹل جانتے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن آپ وہی کو آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے جس کی آپ کو جانکاری ہے.
क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त का तारुफ पेश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, इकबाल की नज़म बज़्म अंजुम का खुलासा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, नज़ीर अकबर आबादी की शायरी पर रोशनी डालिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, शाद अजीम आबादी की गज़ल गोई से अपनी मालूमात ज़ाहिर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिर्ज़ा गालिब के मुताल्लिक़ अपने ख़यालात ज़ाहिर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, दर्ज झेल मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना। फिर वही 9 2 11 होना यानी भाग जाना, पापड़ बेलना यानी बहुत ही मेहनत व मुशक्क़त करना, रात दिन एक करना, इसका भी मानी यही हुआ कि मेहनत और मुशक्क़त करना। हथेली पर सरसों जमाना यानी बहुत ही नामुनासिब काम कर लेना, है ना। अपने मन मियाँ मिट्ठू होना यानी अपने मन से जो काम करना, अपने से अपनी तारीफ़ करना, इसका असल मकसद है। 7वां क्वेश्चन देखिए, दर्ज झेल अल्फाज के जिन्स मुज़क्कर व मुहन्नस बयान कीजिए। ठीक है, देखिए जहन, मेरे जहन में ये बात नहीं आ रहा है यानी जहन जो है मुज़क्कर है। जिगर, जिगर जो है लीवर जिसको बोलते हैं वो जिगर है, जिगर मुअन्नस है। दिल, दिल के इमराज, दिल की मरीज़, है ना। दिल ये भी जो है मुज़क्कर ही है ना। मेरा दिल, तबीयत, मेरी तबीयत, ये मुअन्नस है ना। उसकी सेहत ख़राब है, सेहत जो है वो मुअन्नस है। मर्ज़, वो मर्ज़ में मुब्तला है, मर्ज़ जो है ये मुज़क्कर है। किस्मत, मेरी किस्मत अच्छी नहीं, मेरी किस्मत अच्छी है, ये मुअन्नस है। ठीक है, बर्फ़, ये बर्फ़ का टुकड़ा है, ये मुज़क्कर में शामिल होता है। शरबत, शरबत बहुत मीठा है, शरबत मुज़क्कर है। जिस्म, मेरा जिस्म, ये मुज़क्कर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, दर्ज झेल अल्फाज की ज़िद यानी अपोजिट वर्ड लिखिए। अंधेरा का उजाला, नेक का बद, अर्श का फर्श, ज़मीन का आसमान, दिन का रात, सुबह का शाम, इब्तिदा का इंतहा, अव्वल का आखिर, ज़ाहिर का बातिन। ज़ाहिर माने जो ज़ाहिर हो रहा है, पोशीदा भी होता है लेकिन उसको उर्दू में बातिन कहते हैं। अंदर का बाहर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर मजमून लिखना है। ताजमहल, कौमी इत्तेहाद, कंप्यूटर तालीम की अहमियत, सफाई मुहिम, रमज़ानुल मुबारक। जिस पे आपको मुनासिब लगे आप लिखें। क्वेश्चन नंबर 10, अपने प्रिंसिपल के नाम एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें ट्यूशन फ़ीस माफ़ करने की गुजारिश कीजिए, है ना। तो ये था आपका 4 सेट का क्वेश्चन नमूना के तौर पर। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।